खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जुड़ी हुई है, जो एक गंभीर लोकहित की समस्या को उजागर करती है, जिसमें टोल वसूली, सड़क की स्थिति और प्रशासनिक जवाबदेही से संबंधित मुद्दे सामने आए हैं। यहाँ मुख्य बिंदु की बात अगर करें तो टोल नाकों की संख्या और स्थान। राम मिलान सराई सीधी मार्ग पर 3 टोल नाके लगाए गए हैं। इन पर किसानों के वाहनों से भी जबरन टोल वसूली का आरोप लगा है। प्रेम सिंह भाटी ने आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन पर आरोप लगाया है कि वसूली अधिकारी की जानकारी में वसूली हो रही है। सड़क की हालत खराब है, हर जगह गड्ढे और हादसे बढ़े हैं। इसको लेकर कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक रामनिवास शाह का भी रुख देखा जाए। उन्होंने कहा कि यह इलाका उनके बड़े भाई डॉक्टर राजेंद्र मेश्राम की विधानसभा में आता है, लेकिन वे इस पर गंभीरता से बात करेंगे। एमपीआरडीसी का अगर बात करें तो टोल नाके नियमों के अनुसार लगे हैं। सड़क की हालत सामान्य और बेहतर है। गड्ढों की मरम्मत कर दी गई है। मनमानी वसूली के आरोपों को खारिज किया गया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जिन पर ध्यान देना जरूरी है, टोल वसूली नियमों की जांच होनी चाहिए, विशेषकर किसानों और स्थानीय वाहनों के लिए छूट से संबंधित। सड़क की गुणवत्ता और हादसों की रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच स्पष्ट समन्वय जरूरी है, वरना जनता की समस्या हल नहीं होगी। यदि मनमानी वसूली हो रही है तो यह शोषण की श्रेणी में आता है और कानूनी कार्यवाही बनती है। खनुआ से लेके टिकरी तक लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है और 60 किलोमीटर में लगभग 3 टोल बैरियर पे जो टोल टैक्स लिया जा रहा है। टोल टैक्स लेना एक रोड की व्यवस्था है, रोड के मरम्मतकरण के लिए, लेकिन 3 जगह टोल वसूली करना ये नियम से बाहर है। और रोड की स्थिति आज आप देखेंगे तो रोड के साइड में 3-3 फुट के गड्ढे हैं और रोज़ 1-2 घटनाएँ होती हैं वहाँ पर, और 60 किलोमीटर के रोज़ 1-2 लोग उसमें मृत हो जाते हैं। ये बड़ी दुखदाई है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अपने यहाँ माननीय कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया था और आवेदन भी दिया था कि रोड का मरम्मत करा लिया जाए। और अभी हम आए थे बैडन, तो आदरणीय विधायक जी से चर्चा हुई, विधायक जी ने फ़ोन किया है। जिस तरह से जो नियम है कि नियम क्या कहता है कि केवल कमर्शियल वाहनों से वसूलना है कि और भी वसूली हो रही है? इनके द्वारा 24 घंटे में एक पर्ची काटनी चाहिए, लेकिन ये एक दिन में कम से कम 6 बार, अगर एक गाड़ी वहीं किसान की गाड़ी एक गल्ला लेके, बगल में गल्ला गोदाम है, बरका में भी है और खनुआ में भी है, दोनों टोल के बगल में गल्ला गोदाम है जहाँ किसानों का खाद्यान्न रखा जाता है। अगर गाड़ी 3 बार गई तो ये 3 बार पैसा लेते हैं, अगर 4 बार गई तो 4 बार लेते हैं, अगर 10 बार गई तो 10 बार पर्ची काट के अवैध वसूली करते हैं। ये नियम के खिलाफ है। इनको 24 घंटे में एक बार लेना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग सर? ये पूरी तरह से बंद हो और जो भारी वाहन है, जो कमर्शियल वाहन है, उनसे टैक्स लें, और जो किसानों के वाहन है उनसे टैक्स बिल्कुल ना लें। और दूसरा, ये रोड की व्यवस्था बढ़िया बनाए। अगर टैक्स ले रहे हैं तो रोड की व्यवस्था दें बढ़िया, साइड शोल्डर भर लें। जहाँ कितना किलोमीटर होगा सर जो इनके अंदर में जिम्मेदारी है रोड की? तकरीबन 60 किलोमीटर है, टिकरी से लेके खनुआ तक इनकी रोड एमपीआरडीसी की रोड है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी की रोड है, घाट के नीचे जो आती है सोहिरा के बाद में, तो वो पीडब्ल्यूडी की रोड है। थैंक यू। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।